नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं आपको यहाँ पर टोट बैग बनाना सिखाऊंगी। तो ये इसका फाइनल लुक है और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा ये बना है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो, जैसा भी आपको पसंद है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको बनाया है, इसमें मैंने जिप भी लगाई है और जिप बनाने के बाद अंदर 2 पॉकेट भी यहाँ पर मैंने दी है। और इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए वो सब मैं आपको आज डिटेल से समझाऊँगी। और ये आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगी हो मेरी वीडियो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताया करो कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर आप इसको जब कैरी करोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा बन कर के रेडी हुआ है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जब आप मार्केट वगैरह जाते हो तो काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ये। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप किसी भी फैब्रिक से बना सकते हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर फैब्रिक नहीं है। मेरे पास जो फैब्रिक था नॉर्मल, उसी से मैंने इसको बनाया है। अब यहाँ पर मैंने ये 2 पार्ट कट करके रख लिए हैं। यहाँ पर ये मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो 18.5 मैंने यहाँ पर रखी है और जो इसकी लंबाई है वो 11.5 मैंने यहाँ पर रखी है। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, पर जब आप एक फैब्रिक कम ज़्यादा करोगे तो उस हिसाब से बाकी के फैब्रिक भी आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो आप एक बार इसी साइज़ का बना के देखना, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कम ज़्यादा कैसे करना है, मतलब लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से कैसे करनी है। अब एक और मैंने यहाँ पे पार्ट कट किया है, इसकी जो लंबाई है वो 7 इंच रखी है। यहाँ पर ये 7 इंच है और जो चौड़ाई है वो 18.5 ही मैंने रखी है। ये नीचे के साइड बैग में हमारे लगेगा। और ये लाइनिंग के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है और ये सेम उसी साइज का है जो अभी हमने मेन फैब्रिक 2 कट किए थे, सेम वही। ठीक है, लंबाई 11.5 और चौड़ाई 18.5। और ये आपको ना फैब्रिक किसी भी शॉप से, जिसमें से रील वगैरह मिलती है ना, या फिर अस्तर वगैरह मिलते हैं, तो वहां पर आप बोलोगे बैग बनाने का हमें सामान दे दो लाइनिंग के लिए, तो वो खुद ही आपको दे देंगे। और ये फोम शीट है, इसकी भी सेम वही आपको लंबाई चौड़ाई रखनी है। ये भी आपको उसी शॉप पे मिल जाएगा। आप बोलना कि बैग बनाने के लिए जो फोम शीट आती है वो हमें दे दो, तो आपको दुकान वाले दे देंगे। तो इसकी लंबाई भी आपको 11.5 रखनी है और 18.5 चौड़ाई रखनी है। अब यहाँ पर ये मैंने जो हमारे पास बुकरम होती है चिपकाने वाली, ये वो वाली मैंने यहाँ पर ली है। इससे क्या होगा, हम कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे ना तो वो थिक हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट नहीं रहेगा। अगर आपको सॉफ्ट बनाना है तो सिंपल ऐसे भी बना सकते हो, पर मैं चाहती हूँ थोड़ा थिक बने, इसलिए मैंने ये लिया है। जैसे सिंपल हम कपड़े में लगाने वाली जो बुकरम होती है, ये वही वाली बुकरम है, बस ये चिपकने वाली है, तो इससे आपका काम इजी हो जाएगा। तो जो शाइनिंग वाली साइड होती है, इसके ऊपर आपको फैब्रिक रखना है और फिर फैब्रिक के ऊपर आपको प्रेस लगानी है, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो सेम इसी साइज का मैंने यहाँ पर ये लिया है और ये आपको चिपका देना है। और जो एक्स्ट्रा होगा ना, मैंने थोड़ा बड़ाई करके, जो एक्स्ट्रा होगा मैं बाद में कट कर दूंगी। तो देखो मैंने प्रेस करके ना इसको चिपका दिया है बुकरम को हमारे फैब्रिक के ऊपर। और ये जो साइड से है जो भी एक्स्ट्रा है वो सब मैं कट कर दूंगी, ये बिल्कुल बराबर कर दूंगी। ठीक है, अब ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो उसको चिपका सकते हो, अगर आप सॉफ्ट ऐसा ही बनाना चाहते हो तो ऐसे भी बना सकते हो। देखो नॉर्मल कपड़ा हमारा कैसा है और बुकरम चिपकाने के बाद थोड़ा ये हमारा थिक हो गया है फैब्रिक। तो बैग का जो थोड़ा मटेरियल होता है वो थोड़ा थिक ही होता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है। अब ये जो बैग के नीचे का जो हमारा कपड़ा है उसके ऊपर भी मैंने इसको चिपका दिया है। बैक के लिए स्ट्रैप मैंने यहाँ पे रेडी किया है। इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर 42 आप रखना और जो चौड़ाई है वो 44.5 रखना, 4.5 इंच। और इसके ऊपर मैंने ना पतले वाला जो कैनवास पेपर आता है जो हम नेक वगैरह में भी यूज करते हैं वो मैंने चिपकाया है, मोटे वाला यूज नहीं किया। ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसमें थोड़ा दाने दाने होते हैं यहाँ पर और ये बहुत ही पतला वाला होता है। तो जब आप नेक वगैरह कोई डिजाइन बनाते हो तो आप ये वाला यूज करते हो, क्योंकि ये वाला थोड़ा मोटा हो जाता है। देखो ये मोटे वाला है हमारा जो बुकरम आता है चिपकने वाला, ये कैनवास पेपर भी हम इसको बोलते हैं, और ये है पतला वाला, ये आप देखो। तो ये पतला वाला मैंने लगाया है स्ट्रैप के ऊपर, ताकि बहुत ज्यादा मतलब मोटा ना हो जाए, सिलाई करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरी मशीन बिल्कुल सिंपल वाली है। अब यहाँ पर ये फॉर्म शीट है, फॉर्म शीट के ऊपर आपकी आराम से सिलाई मशीन चल जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये लाइनिंग का फैब्रिक है, ये बैग बनाने में ही यूज होता है। आप मार्केट से लोगे, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, शायद 50-60 रुपए के आसपास आपको मिलेगा, अलग अलग प्राइस हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने फॉर्म शीट इसके साथ चिपका दी है और जो भी एक्स्ट्रा है ना उसको मैं कट कर दूंगी।
अब यहाँ पे ये जो हमारी स्ट्रेप है, ये भी मैंने इस तरह से दोनों साइड सिलाई कर ली है और ये स्ट्रेप रेडी कर दी है। अब इसको आपको फोल्ड करना है ऐसे और सेंटर में आपको एक मार्क कर देना है। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, पर इसमें मैं थोड़ा सा डिजाइन बनाऊंगी इसलिए यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। 5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है सेंटर से और दूसरी साइड भी मैं मार्क कर दूंगी। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर बैग का डिजाइन चाहते हो तो आप मुझे फोटो भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज इजी स्टिचिंग पर, और वहां पर आप मुझे फॉलो कर लेना और फोटो भेजना कि हमें इस तरह का बैग चाहिए तो मैं वैसा बना दूंगी, या फिर कोई भी ड्रेस आप चाहते हो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है, सूट वगैरह कुछ भी हो। तो अब यहाँ पर आपको इसको फोल्ड करना है और इसमें आपको स्टिच कर देना है। अब ये मैंने अभी सेकंड चैनल स्टार्ट किया है क्योंकि जो मेरा फर्स्ट चैनल है इजी स्टिचिंग, उसमें मैंने ब्लाउज मास्टर क्लास स्टार्ट की है जिसमें आपको हर तरह के डिजाइनर ब्लाउज में सिखा रही हूँ। तो बाकी जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगी ना किसी भी टॉपिक पर, वो सारी इसी चैनल पर आएगी मेरी। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो और मेरे फर्स्ट चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां भी जाकर के आप कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम 0.5 पर मार्क करेंगे, हाफ इंच पर मार्क करेंगे दोनों साइड। ये हमारा मेन फैब्रिक है। अभी हमने ये पार्ट मैंने आपको कट करने बताया था, एक फ्रंट के लिए, एक बैक के लिए और एक नीचे के लिए, जिसकी चौड़ाई हमने 7 इंच ली है। लंबाई सेम ही रखनी है। ऊपर से यहाँ पर देखो मैंने 1.1 इंच पे मार्क किया है, नीचे मैंने हाफ इंच पे मार्क किया है। अब 1.1 वाले मार्क को हम हाफ इंच तक मिला देंगे दोनों साइड, और ये आपको दोनों पार्ट में करना है, फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट में, इस तरह से। और आप इसको बराबर भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है ये करना। ये मैं इसलिए करी तो ताकि नीचे से थोड़ा चौड़ा ऊपर से थोड़ा कम रहे, ऐसे शेप आप बराबर भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह से सेंटर बनाएंगे बिल्कुल बराबर से पकड़ करके, और इसके ऊपर फैब्रिक के ऊपर पहले मैंने बुकरम को चिपकाया। अब देखो यहाँ पे ना 2-2 इंच पे आपको मार्क करना है दोनों साइड, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर मैंने बुकरम चिपकाया प्रेस लगा के, उसके बाद मैंने इसमें फॉर्म शीट जो थी वो यहाँ पर अटैच कर दी। इतना है अभी, ठीक। अब ये जो हमने 2-2 इंच पे ये मार्क किया है, बिल्कुल उसके बराबर से रखते हुए नीचे से हाफ इंच छोड़ देना है जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। चाहे तो आप पूरा नीचे तक ही रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइनिंग के हिसाब से ही आपको यहाँ पर स्ट्रैप रखने हैं और ऊपर से 1.5 इंच छोड़ करके, ठीक है, ऊपर से 1.5 इंच छोड़ करके आप यहाँ पर पूरे में स्टिच कर देना। और ये जो स्ट्रैप है इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से देखो कम ज्यादा कर सकते हो, 40, 41, 42 आराम से रख सकते हो। तो यहाँ पर दोनों साइड हम इसी तरह से स्ट्रैप को रेडी कर लेंगे। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे ऐसे, और यहाँ पर क्योंकि इसमें फॉर्म शीट लगाई है ना तो इसलिए मैंने यहाँ पे पिन लगा दे ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब यहाँ पर देखो आपको 2.5 इंच की तो लंबाई लेनी है और 2.2 इंच की आपको चौड़ाई लेनी है। अब यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देना, आपको ऐसे बॉक्स बना देना है, ठीक है। लंबाई 2.2 और चौड़ाई 2.5 दोनों साइड, और फिर इस तरह से मार्क करके हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे कट कर दिया है। फॉर्म शीट कट करने में इजी रहती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल आपकी कैंची से भी। अब ये मेन पार्ट को आपको ऐसे रखना है और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे आपको इसके बराबर से ऐसे रखना है, और फिर यहाँ पर आपको हाफ इंच पर स्टिच कर देना है। ये आपने स्टिच कर दिया। अब आपको इसको सीधा कर लेना है, हाथ से थोड़ा दबाना है, अच्छे से दबाना है इसको, और फिर एक स्टिच आपको ऊपर कर देना है, ठीक है। टॉप स्टिच आपको दे देनी है। अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है तो विदाउट फॉर्म शीट भी बना सकते हो, या फिर आप जैसे कट्टे वगैरह होते हैं ना प्लास्टिक वाले, उनसे भी बना सकते हो। और अब ये देखो दोनों साइड हम इसी तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा नीचे वाले पार्ट से दोनों पार्ट को हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब इसको हम बराबर से पकड़ेंगे और साइड वाला स्टिच हम यहाँ पर करेंगे, साइड से हम इसको पूरा सिल देंगे। तो ये देखो मैंने साइड से यहाँ पर स्टिच कर दिया है इस तरह से, और दोनों साइड हम ऐसे स्टिच करेंगे। अब नीचे वाला जो पार्ट है, ये जो हमने कट यहाँ पर दिया था, इसे इसलिए दिया था ताकि हम इस तरह से करके इसको स्टिच करें, ताकि नीचे की साइड ना काफी अच्छे से जगह बन जाए। अब इसको मैं खोल करके तब स्टिच करूंगी क्योंकि काफी मोटा हो जाएगा ना यहाँ से, तो फिर सिलाई मशीन चलेगी नहीं आपकी, अगर सिंपल सिलाई मशीन है तो, ठीक है। तो अब इसको आपको इस तरह से करना है और फिर यहाँ पर स्टिच कर देना है। अब क्योंकि मैंने इसमें हैवी वाली जो बुकरम है वो अटैच की थी, इसलिए थोड़ा सा थिक हो गया है, तो सिलाई करने में थोड़ी सी दिक्कत तो हुई मुझे, क्योंकि ये मेरी सिंपल सिलाई मशीन है।
अगर आपके पास जो इंडस्ट्रियल जो स्विंग मशीन होती है उसे बहुत इजीली सिलाई लग जाती है, पर जो सिंपल सिलाई मशीन होती है उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है सिलाई करने में। तो आपको यहाँ से स्टिच कर देना है, इसको रेडी कर देना है इधर से भी और दूसरी वाली साइड से भी। तो आप क्या करना, देखो अगर आपकी सिलाई में दिक्कत होगी तो आप इसमें ना सिंपल वाला जो पतला वाला मैंने कैनवास दिखाया था ना, वो भी आप यूज कर सकते हो इसमें, फिर आपकी सिलाई करना ईजी हो जाएगा। अब ये जो लाइनिंग के लिए मैंने कट किया था 1.2 इंच पे मैंने ऊपर मार्क किया इसमें, ठीक है, और 2.5 इंच पे मैं यहाँ पे नीचे की साइड लंबाई भी 2.5 इंच लिया है और चौड़ाई भी 2.5 इंच ली है। और ये दोनों मैंने यहाँ पर लाइनिंग कट करके दोनों को एक साथ रखा हुआ है, एक साथ ही मैं यहाँ पे कटिंग करूंगी। ये अंदर की साइड जो हम लगाएंगे जिससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी बैग में। तो लाइनिंग के लिए आप नॉर्मल फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यही वाला यूज करना है। आपके पास कोई भी फैब्रिक हो, कॉटन वगैरह, रेयॉन, कोई भी हो, आप वो लगा सकते हो, प्लेन फैब्रिक, तो वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2.5 इंच पे मैंने ये मार्क किया, ऊपर मैंने 1.2 पे मार्क किया। अब ये जो आपने 2.5 इंच पे मार्क किया है ना, यहाँ नीचे से आप 3.3 इंच पे मार्क कर देना, ऊपर नाप करके 3.3, और जो 3.3 पे आपने मार्क किया उसे आपको ऊपर तक मिला देना है, ठीक है। अब इसको हम कट कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद आपको लाइनिंग का सेम फैब्रिक लेना है, सेम लाइनिंग का, और 12.5 इंच की आपको लंबाई चौड़ाई रखनी है, ठीक है। तो ये 12.5 इंच लंबाई है और चौड़ाई है। अब इसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर दिया है, ठीक है, पिन लगा दे ताकि ये हिले ना। अब साइड में मैं यहाँ पर इस तरह से इसमें मार्क कर दूंगी दोनों साइड, हाफ इंच पर, और सामने की साइड भी। अब इससे हम अंदर वाली जो पॉकेट है वो बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड इसको किया है। और ये जो मैंने अभी मार्क किया है ना, इसमें पूरे में आपको स्टिच कर देना है, बस बीच में थोड़ा सा आपको छोड़ना है ताकि आपको इसे सीधा कर पाओ। तो यहाँ से कोने मैंने कट कर दिए, अब इसको मैं सीधा कर दूंगी, अच्छे से फिनिशिंग से आपको ये निकालना है। अब ये हमारी पॉकेट है जो अंदर लगेगी, अब इसको भी आपको फोल्ड करना है और सेंटर यहाँ पर आपको बना लेना है, ठीक है। सेंटर आपको बना लेना है, यहाँ पर मार्क कर देना। तो इस तरह से नहीं, आपकी 2 पॉकेट हो जाएगी, एक सेंटर में आपको सिलाई लगानी है और एक आपको साइड में लगानी है। तो अभी मैं आपको लगा करके दिखाऊंगी। अब आपको जो हमारा मेन फैब्रिक है वो लेना है, उसको भी आपको सेंटर बना लेना है। मतलब ये जो मेन लाइनिंग थी ना हमारी, वो आपको लेनी है, जो अभी हमने कट की थी, उसका आपको सेंटर बना लेना है। फिर आपको इसको खोलना है ऐसे। अब ये जो हमारी पॉकेट है इसे आपको सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है, इस तरीके से ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पर आपको पूरे में स्टिच कर देना और एक स्टिच आपको बीच में करना है। तो देखो मैंने स्टिच कर दी, ये पॉकेट हमारी इस तरह से रेडी हो जाए। ऊपर से स्टिच नहीं करना है, ऊपर से आपको खुला रहने देना है, ठीक है। अंदर की साइड ये पॉकेट हो गई। अब जो दूसरा लाइनिंग वाला फैब्रिक था वो हम इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे इस तरह से रखेंगे बराबर से लगा करके। और अब साइड में हमने यहाँ पर स्टिच कर दिया है, दोनों साइड, और नीचे की साइड भी यहाँ पर, ठीक है, नीचे की साइड भी स्टिच कर दिया। अब ये जो कोने हमने यहाँ पे कट किए थे 2.5 इंच पर, अब वो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सिलाई कर देनी है, दोनों साइड आपको ऐसे ही सिलाई करके इसको रेडी कर लेना है। रेडी होने के बाद आपको इसी तरह से अपने बैग के अंदर इसको डाल देना है। अभी सीधा नहीं करना है, ये रॉन्ग साइड से ही आपको ऐसे डालना है ताकि अंदर की साइड हमारी फिनिशिंग वाली साइड हो जाए, ठीक है। इसके अंदर डालना है, इसे बराबर से ऐसे लगाना है और ऊपर से आपको स्टिच कर देना है। अब इसे आपको नाप लेना है कि ये कितना है, आपका बैग वाला ये ऊपर वाला हिस्सा कितना है, इसको आपको नाप लेना है, ठीक है। मेरी यहाँ पर नाप कर आया है 15 इंच। तो 15 इंच की मैंने यहाँ पे स्टेप रेडी की है, 3.25 इंच की चौड़ाई रखी है, और यहाँ से 3, ये देखो 3 सेंटीमीटर पे ये मार्क कर दिया है मैंने नाप करके। 3 सेंटीमीटर मैंने एक्स्ट्रा लिया है। 15 इंच एक साइड का है बैग का, टोटल बैग की जो घुमाकर आप अगर लोगे तो 30 है मेरा, तो उसका हाफ 15 इंच, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 स्टेप कट की है, तो 15 और 15 2 स्टेप आपको यहाँ पर कट करनी है, ठीक है। 15 इंच की लंबाई आपको रखनी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 3.25 लेनी है, और 3 सेंटीमीटर अलग से मैंने लिया है दोनों साइड, जिसपे मैंने मार्क किया है, क्योंकि हमारा ये सिलाई में जाएगा। सिलाई में जाने के बाद हमारा उतना ही रहना चाहिए जितना ऊपर की बैक का हमारा लंबाई आई है। तो इसको मैंने इस तरह से कट कर दिया है 3 सेंटीमीटर पे। और ये आपको 2 मेन फैब्रिक है यहाँ पर मेरे, और 2 है लाइनिंग फैब्रिक। समझ में आया? जितना मेरा बैग था ऊपर से टोटल
वो 30 था टोटल, तो उसका हाफ मैंने किया 15। तो 15 इंच की मैंने यहाँ पे लंबाई ली है और 3 सेंटीमीटर अलग से एक्स्ट्रा दोनों साइड लिया है जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ये जिप ली है, जिप को मैं खोल दूंगी। इसको मैं बाद में लगाऊंगी, रनर बाद में मैं इसमें डालूंगी। जिप मैंने खोल दी है। अब ये जो हमारा ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है जो हमने अभी कट किया है, इसके ऊपर इस तरह से आपको रखना है, राइट साइड से ही रखना है। इस तरह से आप चाहो तो पिन लगा लो और फिर इसके ऊपर हमारा मेन फैब्रिक आएगा। पर इस तरह से अगर आप स्टिच करोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो आप क्या करना, अलग अलग करके इसको स्टिच करना। ठीक है, आप इसको हटा दो, पहले आपको ऐसे स्टिच करना है। इससे क्या होगा, आपके लिए ना स्टिचिंग करना इजी हो जाएगा। और इसके ऊपर आपको मेन फैब्रिक रखना है और फिर आप ऐसे स्टिच कर दो। आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो अगर आपको ठीक लगे तो। यहाँ पर मैंने ऐसे स्टिच कर दिया, दोनों साइड से आपको सेम ऐसे ही स्टिच कर देना है। अब ये जो एक्स्ट्रा वाला आपको एक्स्ट्रा ही रखना है, जो भी बाद में होगा वो आप काट के अलग कर देना। अब यहाँ पर आपको रनर डालना है, एक साइड तो इजीली डल जाता है, ठीक है ऐसे। अब दूसरी साइड डालने के लिए आपको ना हल्का सा आपकी जो ये जिप है, जिप में जो कपड़े वाला पार्ट है वो आपको तिरछा ऐसे कट करना है और हल्का सा जो आपका ये प्लास्टिक वाला होता है उसको हल्का सा खींच करके बाहर निकालो, तो उससे ना इजीली आपका रनर में ये डल जाएगा। ठीक है, ये देखो दोनों साइड आपका ऐसे डल गया है इस तरह से दोनों पार्ट में। अब जो एक्स्ट्रा है उसको पूरे को हम कट कर लेंगे। ये जो 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे मार्क किया था लंबाई चौड़ाई का, एक्स्ट्रा लिया है ये सब पूरा हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब देखो, अब दोनों पार्ट को आपको ऐसे लेना है, लाइनिंग वाली जो पार्ट है इसको आपको बिल्कुल बराबर करना है। आप चाहो तो पिन लगा लेना ताकि बिल्कुल ऐसे बराबर से हो जाए, इस तरह से ऐसे आपको पकड़ना है। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर की साइड से आपको थोड़ा थोड़ा सा स्टिच कर देना है, इस तरह से आपको यहाँ पर स्टिच कर देना है। अब आपको इस तरह से फैब्रिक को पकड़ना है और फिर एक स्टिच आपको बीच में से कर देना है ऐसे। तो ये डबल स्टिच आप यहाँ पर करना और दोनों साइड सेम आपको ऐसे ही करना है और इसको आपको रेडी कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा यहाँ पर। अब इसे आपको इसमें इस तरह से लगाना है और फिर पूरे में आपको सिलाई कर देनी है। तो देखो, जितना हमारा बैक का ऊपर वाला पार्ट है उतना ही हमारा ये वाला पार्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया पहले आप बैक को पूरे को नाप लो कितना है, उतना ही आपको ये वाली स्ट्रेप कट करनी है। ठीक है, और एक्स्ट्रा लेना है 3 सेंटीमीटर बस। अब पूरे में स्टिच कर दिया, टॉप स्टिच मैंने यहाँ पर दे दिया और ये हमारी जिप बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग करके रेडी हो गई है। और ये कुछ इस तरह से बना है, अंदर से देखो बहुत ज्यादा फिनिशिंग से ये रेडी हुआ है। और ये हमारी जिप भी हमने यहाँ पर लगा ली, काफी ज्यादा स्पेशियस है। ये आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।